सो अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और फुल कॉन्फिडेंस के साथ? यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। यस, राम राम बेटा, राम राम। वेरी गुड, वेरी गुड। सो एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बाद अब हम मिल रहे हैं इस एमसीक्यूज की बैच में, जहां पे हम आपके लिए लेके आए हैं 749 एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 749 एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स। और वो भी ऐसे वैसे एमसीक्यू नहीं, एग्जाम लेवल के, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस लेवल के एमसीक्यूज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। यस, तो चलिए बिना किसी का समय बर्बाद किए क्या जल्दी से स्टार्ट करें? तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर दे दीजिए, चैट बॉक्स में फटाफट से आंसर दे दीजिए। यस सर, यस, स्टार्ट करें। यस, वेरी गुड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता दूं। जैसे कि हम करने जा रहे हैं 750 एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर आते हैं सर 10 चैप्टर्स। तो ऑन एन एवरेज क्या सर आप हर चैप्टर में 75 एमसीक्यूज करवाने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहां पे आपको 80+ एमसीक्यूज मैं करवाने वाला हूं, और जो थोड़े कम वेटेज वाले चैप्टर हैं वहां पे 40, 50, 60 लाइक दिस। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओवरव्यू दे देता हूं आपको। इस पहले चैप्टर में हम करने वाले हैं अराउंड देखिए 42 एमसीक्यूज। ठीक है, और सब एग्जाम लेवल वाले बेटा, और सब एग्जाम लेवल वाले एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। यस, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जिसका इकोनॉमिक्स के अंदर वेटेज तो है, लेकिन 10 चैप्टर से थोड़ा ज्यादा और बाकी चैप्टर से थोड़ा कम वेटेज है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, और सबसे पहला एमसीक्यू हमारे 749 बैच की एमसीक्यूज का। यस यस यस, मेक श्योर इसका पीडीएफ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर, है ना। एकदम आज के आज तो नहीं दे पाऊंगा, कुछ 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन आपको ये पूरे 749 एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के और 749 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के दोनों के पीडीएफ हम आपको देंगे। इतना ही नहीं, अगर आपके पास ये लेक्चर है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है, तो आप इसको एग्जाम के एक दिन पहले भी यूज कर सकते हो। यस, मात्र समझो अगर मैं बात करूं तो 8 घंटा इकोनॉमिक्स और 8 घंटा मैथमेटिक्स, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले अगर 1.5 की स्पीड से भी देखो तो 5 या 6 घंटे के अंदर आप सारे एग्जाम लेवल के एमसीक्यूज को कवर कर पाओगे। तो एम यही है कि एग्जाम के एक दिन पहले भी आपकी लेक्चर्स काम आए, इस हिसाब से हमने इसका नंबर ऑफ आवर्स और कंटेंट का सेटिंग किया है। ओके, सो मेक श्योर आप जब खरीदते हो तो आपको अभी लाइव तो काम आएगा, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले भी रिकॉर्डेड फॉर्म में काम जरूर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यस, इसका पीडीएफ बेटा आपको जरूर मिलेगा। यस, चलो बढ़ते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग यानी क्या होती है? ऑप्शन देखो, इट रेफर्स टू सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। क्या सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की जो प्लानिंग करता है वो होती है इकोनॉमिक प्लानिंग? नहीं। इट रेफर्स टू प्लानिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। क्या हम इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ही प्लानिंग करते हैं? नहीं सर, हम तो पूरे इकोनॉमी का प्लानिंग करते हैं। यस, इट मीन्स डेवलपमेंट इन द सेलर मार्केट। क्या हम सिर्फ सेलर मार्केट के बारे में ही सोचते हैं कि उधर ही डेवलपमेंट करना है? नहीं। एंड द लास्ट ऑप्शन, अ प्रोसेस थ्रू विच टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड एज पर नीड एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। यह है इसका आंसर। यस, सो पहला राइट आंसर हमें मिल गया है, दैट इज डी, अ प्रोसेस थ्रू विच टारगेट्स आर बीइंग अचीव्ड। एक ऐसा प्रोसेस, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम टारगेट अचीव करते हैं एज पर नीड, जैसी जरूरत है वैसी। हमारे देश में मेट्रो प्रोजेक्ट्स की जरूरत थी तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स आ गए सामने, तो जैसी जरूरत है वैसी हम टारगेट अचीव करते हैं और मीन्स ऑफ द इकोनॉमी को देखते हो। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। आगे, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज
अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं, देखो सोचो अच्छे से, अगर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स का ये नॉर्मेटिव और पॉजिटिव वाला टॉपिक, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होता है ना, नॉर्मेटिव साइंस, तो उसमें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कैसा होता है, नॉर्मेटिव के अंदर होता है सर प्रिस्क्रिप्टिव, और वही पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव। तो इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसका नाम है प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। यस, इसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए आपको एक टेबल बता देता हूं बेटा, ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक सेकेंड, यस, ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम नॉर्मेटिव और पॉजिटिव पढ़ते हैं बेटा, देखो जब हम नॉर्मेटिव पॉजिटिव पढ़ते हैं तो देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव को हम क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, पॉजिटिव को क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव। तो जैसे नॉर्मेटिव का क्वेश्चन आया ना, वैसे पॉजिटिव का भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को और किस नाम से कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। यस, आगे बढ़ते हैं। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल, यस, प्रॉफिट इज सोशली डिजायरेबल बिकॉज एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर प्रॉफिट जो है सोशली डिजायरेबल, इसका मतलब क्या, हर एक को चाहिए। यस, क्यों, रीजन, रीअलोकेट वेल्थ फ्रॉम स्मॉल फर्म टू लार्ज फर्म, इसीलिए नहीं सर, अट्रैक्ट रिसोर्सेज टू द मोस्ट डिजायरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट जो है ना वो एज अ गाइड एक्ट करता है। गाइड यानी क्या, रास्ता दिखाना। सर किसके लिए रास्ता दिखाएगा, अट्रैक्ट रिसोर्सेज टू द मोस्ट डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन। डिजायरेबल टाइप ऑफ प्रोडक्शन आपने सुना होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर रहता है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, और कंज्यूमर सॉवरेनिटी पढ़ते वक्त हम ये समझते हैं कि भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो प्रोड्यूसर वही प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर डिमांड करेगा, डिजायर करेगा। तो हमारे यहाँ पे मोस्ट डिजायरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, और यही अट्रैक्ट करेंगे रिसोर्सेस। जो कंज्यूमर डिजायर करेगा वही रिसोर्सेज यूज करके बनाएगा प्रोड्यूसर। सो रिसोर्सेज कहां पे अट्रैक्ट होंगे बेटा, रिसोर्सेज अट्रैक्ट होंगे द मोस्ट डिजायरेबल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा, एक बात और कह दूं आप सभी लोगों से आगे बढ़ने से पहले कि बेटा ये जो एमसीक्यूज का 1500 वाला बैच है, 750 ऑफ इकोनॉमिक्स एंड 750 ऑफ मैथमेटिक्स, ये बैच उन्हीं लोगों के लिए है जिनका इकोनॉमिक्स एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना हो चुका है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। सिर्फ अब आपको अपना यहाँ पे कितना पढ़ा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है, उसकी टेस्टिंग करना है। वही इस वीडियो को देखे और वही इस लेक्चर्स को ले, ठीक है। तो दिस इज द केस। आगे बढ़ते हैं। तो उन बच्चों का जिनका पूरा अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी है और इसके बाद में रिविजन्स हो चुके हैं एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स, सिर्फ वही इन एमसीक्यूज को करें। यस, आगे व्हाट सोशल फंक्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट सोशल फंक्शन इज सर्व्ड बाय प्रॉफिट्स इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्रॉफिट कौन सा सोशल फंक्शन सर्व करता है। देखो, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट सपोर्ट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम। सर गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को तो सपोर्ट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज अ टाइप ऑफ इन डिसइंसेंटिव टू दी प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर। दे प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस सर, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा आप भी जवाब देते जाओ, ठीक है, चैट बॉक्स में आप भी जवाब देते जाओ, ठीक है। सो फोर्थ वाले का आंसर आएगा बी, बिकॉज यहाँ पे जब हम प्रॉफिट मोटिव रखते हैं ना, तो एक प्रोड्यूसर जब प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि रिसोर्सेज का मैं निचोड़ के कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं वो करूं। बात समझ में आई, कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं वो करूं। तो यहाँ पे वो एक तरह का इंसेंटिव हो जाता है फॉर द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूरा रिसोर्सेज का जूस निकालोगे अच्छे से,
इसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका एक भी कण अगर मैं बेचूं तो मुझे पैसा मिलेगा। बात समझ में आई? जैसे गन्ने के ठेले पे जाते हो ना गन्ने का रस पीने, और गन्ने का रस वाला देखो कितने बार वो गन्ने को निचोड़ता है, अच्छे से निचोड़ता है, एक एक बूंद के लिए निचोड़ता है। वैसा कुछ यहाँ पे होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, जिस वक्त हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट के चक्कर में वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करे। यस सॉरी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यस क्वेश्चन नंबर 5, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? यस बताओ आंसर क्या होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मीन्स, व्हाट इट मीन्स, डज नॉट डिपेंड ऑन मार्केट इंटरैक्शंस। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि मार्केट के इंटरैक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता। बोलो क्या ऐसा होता है? नहीं सर ऐसा नहीं होता। ओनली लुक्स एट द बेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। क्या ऐसा होता है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ एक इकोनॉमी के बेस्ट पार्ट पे ही ध्यान देते हैं? यस ऐसा होता है? नहीं। एग्जामाइन्स हाउ इकोनॉमी वर्क्स एज अपोज टू हाउ इट शुड बी। यस सर ये रहा राइट आंसर। हाउ इट शुड वर्क ये तो बोलता है नॉर्मेटिव, और हाउ द इकोनॉमी वर्क्स ये बोलता है पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? यस हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बात नहीं करता कि इकोनॉमी कैसी वर्क करनी चाहिए, वो तो नॉर्मेटिव बात करता है। पॉजिटिव कैसी बात करता है? इकोनॉमी ऐसी ही चलेगी, व्हाट इज। बात समझ में आई? तो यहां पे राइट आंसर ये रहा, examines how a economy works as opposed to how it should work। ठीक है, got the point? yes बढ़े आगे। the choice between labor and capital intensive techniques is related with। अब बताओ इसका आंसर क्या? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन करूं या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके प्रोडक्शन करूं? बताओ इसका मतलब क्या होगा? यस बोलिए हर्षित। बेटा नॉर्मेटिव जो रहता है वो क्या बोलता है? हाउ इट शुड बी, ये बात करता है शुड बी की। तो इसीलिए देखो, हाँ तो इसमें वही बोला है ना, देखो स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एग्जामाइंस पॉजिटिव इकोनॉमी एग्जामाइंस हाउ इकोनॉमी वर्क्स, कैसे वर्क कर रही है। यस एज अपोज ये वर्ड पे फोकस करो बेटा। ये नहीं बोलता कि इकोनॉमी कैसी वर्क करनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? वो ये नहीं बोलता कि इकोनॉमी कैसी वर्क करनी चाहिए, वो ये बोलता है इकोनॉमी ऐसी ही वर्क करनी चाहिए। बात समझ में आई अब? यस चलो बढ़ते हैं आगे। यस आप आगे बढ़ते हैं सर। आगे नेक्स्ट, चॉइस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ये किस क्वेश्चन का आंसर है? बताओ। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने पढ़ा है सर। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ। इन क्वेश्चंस में से किसका आंसर ये रहेगा कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूं? ये हम कहां डिस्कस करते हैं? बताओ ये हम कहां डिस्कस करते हैं सर? यस करेक्ट, हम ये डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर। ये हम डिस्कस करते हैं बेटा हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं। बात समझ में आई? यस यस बात समझ में आई? हाउ टू प्रोड्यूस, यस उसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे करे, प्रोडक्शन कैसे करे, लेबर इंटेंसिव यूज करके करे या कैपिटल इंटेंसिव यूज करके करे। ठीक है पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स, एक मिनट नीचे कर देता हूं, ओके ठीक है। अब देखो बताओ फटाफट आंसर क्या रहेगा? बी इंटरेक्टिव एंड क्विक। ऐसा समझो एग्जाम में बैठे बैठे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। लाइव बैच लेने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि लाइव इंटरेक्शन से आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फटाफट से उसके आंसर करने की कोशिश करो। यस यस लेट्स सी, देखो क्या बोला गया है।
विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये नीचे दिए गए जो है ना, ये एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का एस्पेक्ट है, ठीक है, बताता है। इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स छुपा हुआ है। कौन कहता है? द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब द इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी क्या? सर टैक्स लग गया, ऐसा बोला कि लगने वाला है? नहीं सर, मेरे पे तो 10% का टैक्स लग गया, 5% का टैक्स लग गया, 20% का टैक्स लग गया ना, जो रेट दिए वही लगेगी। ऐसा होता है क्या? गवर्नमेंट ने बोला है 10% टैक्स का रेट, तो 10% लग सकती है? नहीं, गवर्नमेंट ने 10% बोला है तो 10% ही लगेगा, ठीक है। तो इट इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव्स टू वर्क। अब ये क्या है? इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंसेंटिव्स टू वर्क। यहां पे क्या होगा सर? टैक्स लग गया ना, उसके बाद में काम करने के ऊपर इंसेंटिव्स पे फर्क आएगा। सर इंसेंटिव्स यानी क्या? देखो इकोनॉमिक्स में इंसेंटिव यानी क्या? आपका मोटिवेशन होता है एक तरह से काम करने के प्रति, कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो आप उस काम को और अच्छे से करोगे और प्रॉफिट कमाओगे। अगर आपको काम करने से नुकसान हो रहा है, उसमें कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है, तो आपका इंसेंटिव कम होता जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? टैक्स लग गया, लगने के बाद उसका इफेक्ट हम देख रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं, देखो बेटा, कंपेयर करो, मेरी टेबल कंपेयर करो जो मैंने आपको रेगुलर बैच में पढ़ाई थी या एग्जाम ओरिएंटेड बैच में पढ़ाई थी। ये टेबल को कंपेयर करो। देखो यहां पे क्या है सर? जब अगर मैं कॉज और इफेक्ट की बात करता हूं, दिख रहा है, हाईलाइट किया है कॉज और इफेक्ट की। तो जब मैं कॉज और इफेक्ट की बात करता हूं, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। यस, अगेन 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 जब मैं यहां पे बात करूंगा तो मेरा सेकेंड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया सर? ये भी है सर पॉजिटिव, ठीक है, ये भी है सर पॉजिटिव, ठीक है। आगे फेयरनेस ऑफ द टैक्स। सर फेयरनेस ऑफ द टैक्स, अब यहां पे क्या हो रहा है मालूम है? यहां पे टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने नए टैक्स रेट्स लेके आ गए, उसके बाद में ना अब ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये फेयर है या नहीं है, ट्रू और फेयर है कि नहीं। अच्छा है, हम इधर क्या कर रहे हैं बेटा? अब हम इधर जजमेंट दे रहे हैं, फेयरनेस ऑफ द टैक्स। फेयरनेस ऑफ द टैक्स में बहुत बातें होगी। कैसी कैसी बातें होगी? 10% नहीं लगाना चाहिए था, ज्यादा ही लगा दिया, क्यों ऐसा किया? अरे इस पे तो 20% लगाते तो भी चलता। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम क्रिएटिंग वैल्यू जजमेंट्स। और हमने इस टेबल में पढ़ा था कि वैल्यू जजमेंट्स कब पास होते हैं? व्हेन वी आर स्टडीइंग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम पढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तब पास होते हैं वैल्यू जजमेंट। तो यहां पे ये हुआ सर नॉर्मेटिव। यस, पहला ऑप्शन तो जैसा था वैसा ए, इसलिए पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन बता रहा था कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, इसलिए पॉजिटिव। और तीसरे में हम ओपिनियन दे रहे हैं, वैल्यू जजमेंट दे रहे हैं, इसलिए वो नॉर्मेटिव। और हम नादान और मासूम बालक क्या करते हैं सर? हम जब देखते हैं ना ऑल ऑफ दी अबाव, हम ये टिक कर देते हैं, क्योंकि हमें तो जय माता दी की आदत है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबाव कहीं आता है ना, तो टिक करने से पहले सोचो, एक बार ऑप्शन पढ़ो, कहीं को ऐसा ना हो कि ये टिक करने के बाद में पछतावा हो कि मैं काश ऑप्शन पढ़ लेता था। यस, तो ये चीज ध्यान रखो, ओके। आगे बढ़ते बेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। यस, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस का कोई एग्जाम्पल इन चारों में से कौन सा है, ये हमें डिस्कस करना है। पहला, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड, ठीक है, प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस। आगे, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी ग्रांटेड। जैसे ही ये बोला सर ये नॉर्मेटिव हुआ। डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ फॉर फूड एंड डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। कैसे करे, ठीक है, कैसे करे, ऐसे ही करना है नहीं बोला, कैसे करे। हमारे पास में आउटपुट आ गया,
अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करें? नॉर्मेटिव, फेयर प्राइस ऑफ द फूड को डिटरमाइन करना। अभी तक आपके पास में प्राइस आई नहीं है, आप ढूंढ रहे हो। यस और सर यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस, ये है सर पॉजिटिव और ये है हमारा आंसर। क्यों? यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम एनालाइज कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ द फूड अगर ये रहेगी तो फिर इस पे देखो कितनी क्वांटिटी बिक रही है। बात समझ में आई? यस, सो दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। आफ्टर दैट फिलिंग द ब्लैंक इज कंसर्न्ड विद वेलफेयर प्रपोजिशन। ये बताइए वेलफेयर प्रपोजिशन के साथ में कौन आता है? कौन भलाई सोचता है? देखो पॉजिटिव या नॉर्मेटिव या दोनों, कौन भलाई सोचता है? देखते चलो सर टेबल, आप टेबल तो दिखाओ हमें तनिक। ये देखो कौन भलाई सोचता है। देखो जब मैं बात करता हूं ना पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव डिस्क्राइब करता है चीजों को जैसी वो है, लेकिन नॉर्मेटिव सॉल्यूशन देता है। तो वेलफेयर प्रपोजिशन किसके अंदर रहा? नॉर्मेटिव। तो वेलफेयर प्रपोजिशन किसके अंदर रहा सर? नॉर्मेटिव। यस, सो दिस इज द आंसर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आफ्टर दैट 10th one, in the beginning economics was named as, रेगुलर बैच करवाते वक्त मैंने आपको पढ़ाया भी है और इसको हाईलाइट भी करवाया था, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि हम इकोनॉमिक्स को क्या कहते थे। क्या कहते थे सर? पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी बोल सकते हो या इकोनॉमिक्स बोल सकते हो। ठीक है, सो इट वाज पॉलिटिकल इकोनॉमी, एकदम सीधा सीधा टिक। आफ्टर दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, बताओ कौन सा इकोनॉमिक्स है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स? बताइए सर। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, पूरे इकोनॉमी को एक साथ लेके स्टडी करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह का एग्रीगेट इकोनॉमिक्स है। यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह का एग्रीगेट इकोनॉमिक्स है। व्हाट अ पॉइंट? यस, बात समझ में? वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड बेटा। लाइव बच्चे बहुत अच्छे से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वेरी गुड। आपके आई थिंक अब तक के इतने एमसीक्यूज में सिर्फ एक ही एमसीक्यू रॉन्ग हुआ है। एंड इफ यू आर डीलिंग विद दिस एमसीक्यूज, आपको समझ में आ रहा है या राइट आंसर आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे सर। नाउ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछे जब, क्या आंसर दे। पहले तो ये ईयर हमें क्लियर होना चाहिए, इसलिए जो भी ईयर रिलेटेड या इकोनॉमिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सब मैं 750 एमसीक्यूज में लेके आ गया। यहाँ पे आपको ईयर वाइज भी दिखेंगे, जहाँ पे ईयर्स है, ये जहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नाम है वो स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखेंगे आपको। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये एमसीक्यू याद रख के जाओ कि चलो जो जो एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करवाए दिस आर एग्जाम लेवल, और इनको याद करके बस। ठीक है, नाउ क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ था? यस, कब पब्लिश हुआ था? इट वाज पब्लिश्ड इन, मैं बता देगा आंसर, 1848। यस, इट वाज पब्लिश्ड इन 1848, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, आपको ईयर देखना है तो चलो हम एक झलक देख भी लेते हैं यहाँ पे। यस, ढूंढना पड़ेगा कहाँ गया, हाईलाइटेड तो है, देखते फटाफट देख लेते चल। सर्च करते अपन, मिल गया कहाँ है? यस, ये देखो बेटा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कब आया?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब आया देखो, इन 1848, ठीक है, यस 1848। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, आगे बढ़ते हैं। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, फिलिंग द ब्लैंक, ठीक है। अब आंसर ढूंढो क्या होगा। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ऐसा सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड टू जनरेट प्रॉफिट, नहीं सर। डायरेक्टली फॉर यूज, यस सर। डायरेक्टली फॉर यूज, यस सर। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं चीजों का कि सीधा सीधा उसको यूज किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव तो होता नहीं है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कि भाई इसे अच्छे से पैकिंग करो, ये करो, वो करो, इसके हम एट्रीब्यूट दिखाएंगे, फीचर्स दिखाएंगे, फिर बेचेंगे, कमाएंगे, ये सारी बातें तो नहीं होती है ना। यस, सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो यहाँ पे 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यस, वेरी गुड बेटा, आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। हर्षित, वेरी गुड, आपके आंसर करेक्ट आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पढ़ो एक एक। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। क्या इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम को टैकल कैसे करें? नहीं सर, ये नहीं पढ़ रहे, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं पढ़ रहे कि प्रॉब्लम को 100% टैकल कैसे करें। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट एंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। यस सर, ये बात हुई ना, इकोनॉमिक्स में कोई भी श्योरिटी नहीं रहती है कि आपकी सारी तकलीफें सॉल्व हो जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएगी। हम ये नहीं पढ़ रहे इकोनॉमिक्स में, बात समझ में। इकोनॉमिक्स हम पढ़ तो रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स गारंटी नहीं देता कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएगी। यस, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स डज नॉट इनेबल अ स्टूडेंट टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम इन हिज राइट पर्सपेक्टिव। सर ये भी गलत है। हम इकोनॉमिक्स का स्टडी इसी के लिए तो कर रहे हैं कि कोई जो प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, उसको एकदम सही तरीके से जानी जाए कि प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, डज नॉट एनेबल बोला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो व्हाट इज द राइट आंसर, इट इज बी। व्हाट इज द राइट आंसर, इट इज बी। आगे बढ़ते हैं सर 15, फिलिंग द ब्लैंक, एक्सप्रेस द व्यू इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। किसने कहा कि इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स? किसने कहा सर, किसने कहा था? ये शब्द कहे थे सर लियोनेल रॉबिन्स ने, ठीक है, सर लियोनेल रॉबिन्स ने, कि इकोनॉमिक्स कैसा है, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। 16, मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी एंड आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ये किसका ओपिनियन है? इकोनॉमिक्स में ये किसका ओपिनियन है कि मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटीज ये बेस्ड होते हैं एंटिसिपेशंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज। ये एंटिसिपेशंस क्या होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म यानी क्या, पॉजिटिव और निगेटिव। सर किस सिचुएशन में बिजनेस के अंदर आप पॉजिटिव हो और निगेटिव हो? और ये कहा था आपके सबसे फेवरेट इकोनॉमिस्ट ने, जिसका नाम है कीन्स। यस, जिसका नाम है कीन्स। किसने कहा था सर ये स्टेटमेंट? कीन्स ने। ओके, राइट, यस। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, हाँ, यस, एक सेकेंड। यस, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, यस, बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेट्स सी। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, इन अ टू गुड इकोनॉमी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटायर रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वन गुड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ गिवन अमाउंट ऑफ अदर गुड इज प्रोड्यूस्ड। इसको हम कहते हैं बेटा पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर। ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो ही गुड्स है, ऐसी इकोनॉमी जिसमें सिर्फ दो ही गुड्स है, उस इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर ये क्या कहता है? ये बताता है कि अगर किसी एक गुड्स की आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उस पर डिपेंड करेगा दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन। ठीक है, एंड दिस इज द राइट आंसर। बराबर है बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर इसको ही कहा जाता है। यस, फिर भी पढ़ लेते हैं ना अदर ऑप्शंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज होल। नहीं सर, इट इज मैक्रो। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन वेलफेयर। नहीं सर, वेलफेयर तो नॉर्मेटिव बात करता है। यस, सो राइट आंसर विल बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? हेल्थ केयर बेसिक फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस। ठीक है, ऑन नेशनल डिफेंस इंडिया स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सर ये तो क्लियर कट हमें दिख रहा है पॉजिटिव। यस, अब बात करते हैं हम बी वाले ऑप्शन की। सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो गया, ये भी पॉजिटिव हुआ। एंड हेल्थ केयर बेसिक फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, ये हो गया सर नॉर्मेटिव। प्रोवाइड होगा, प्रोवाइड होगा, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, सो दैट्स द थिंग, इसीलिए वो क्या है सर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। हियर द आंसर विल बी ए। यस, अब देखो एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने क्या कहा? एडम स्मिथ ने ना अपना मास्टरपीस पब्लिश कब किया, ये पूछा गया है। मास्टरपीस क्या था? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सर ये एडम स्मिथ ने किस ईयर में पब्लिश किया था, ये क्वेश्चन है। यस, क्या आंसर है इसका? 1776। ठीक है, आप बुक के अंदर पढ़ोगे आपको मिल जाएगा 1776। आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इसका मतलब क्या है? यस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इसका मतलब क्या है? यस यस, बताओ फटाफट। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इसका आंसर क्या है? यस, लेट अस चेक। नो चॉइस इज टू बी मेड, ये तो नहीं हो सकता सर। चॉइस टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस। यस, चॉइस टू बी मेड बिटवीन मीन्स एंड एंड्स। क्या हम मीन्स और एंड्स के बीच में चॉइस करते हैं क्या? मीन्स यानी क्या सर? मीन्स यानी रिसोर्सेस, एंड्स यानी वांट्स, डिजायर। सर वांट्स अनलिमिटेड होती है, हम इसके बीच में चॉइस नहीं करते, हम रिसोर्सेस को यूज करते हैं इन एंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे चॉइस हम एंड्स और मीन्स के बीच में नहीं कर सकते। आपको मैं अगर कहूं कि आप एक काम करो, आपकी जो इच्छा है उसको सिलेक्ट करो, या फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो रिसोर्सेज है उसे सिलेक्ट करो, आप किसे करोगे? सर सिलेक्ट तो दोनों को ही करना पड़ेगा ना। रिसोर्सेज को जब सिलेक्ट करेंगे तो ही तो इच्छा पूरी होगी। यस और नो? तो ये भी आंसर नहीं होगा। हम चॉइस करते किसके बीच में है सर? हम चॉइस करते हैं बिटवीन दी अल्टरनेटिव यूजेस। दूध है सर, अब दूध हाथ में है तो आपको इसका चाय बनाना है, कॉफी बनाना है, प्लेन मिल्क पीना है, या फिर कोल्ड कॉफी बनाना है, हॉट कॉफी बनाना है, या कैपेचिनो बनाना है, एस्प्रेसो बनाना है, या कोई मिल्क शेक बनाना है, वो आपकी चॉइस। तो एक ही प्रोडक्ट के जब अल्टरनेटिव यूजेस रहते हैं ना, उसके बीच में हमारा चॉइस मेकिंग फैक्टर आता है। सो इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। इसका मतलब होता है कि हम चॉइस करते हैं बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस, हम चॉइस करते हैं बिटवीन अल्टरनेटिव यूजेस। गॉट द पॉइंट? यस। आफ्टर दैट 21st, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केयरसिटी। हम स्केयरसिटी क्यों यूज करते हैं? इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्केयरसिटी टू मीन्स, मतलब क्या है? स्केयरसिटी का मतलब क्या है? यस, इसके लिए आपको सबसे पहले तो सर लियोनेल रॉबिन्स की डेफिनेशन याद होना चाहिए। हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? देखो,
मैं हाईलाइट करूंगा, इसके बाद आप आंसर देना। यस, मैं हाईलाइट करूंगा बेटा, इसके बाद आप आंसर देना। क्या बोला है? द मीन्स यानी रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। तो जब हम इकोनॉमिक्स में स्केर्सिटी की बात करते हैं तो हम रिलेटिव स्केर्सिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? रिलेटिव स्केर्सिटी की। किसकी बात करते हैं? रिलेटिव स्केर्सिटी की। एब्सोल्यूट स्केर्सिटी की बात नहीं कर रहे, हम रिलेटिव स्केर्सिटी की बात करते हैं। यस, सो रिलेटिव स्केर्सिटी की हम इसमें बात करते हैं, यानी स्केर्सिटी इन रिलेशन टू वांट्स ऑफ द सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इन एवरी इकोनॉमिक सिस्टम स्केर्सिटी इंपोजेस लिमिटेशन ऑन। किस पे लिमिटेशन आ जाता है? जैसे ही स्केर्सिटी वर्ड आता है, लिमिटेशन किसके ऊपर आता है? यस, ये स्केर्सिटी का लिमिटेशन किस किस के ऊपर है? पहला ऑप्शन हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, नेशन एज अ होल। सेकेंड हाउसहोल्ड, बिजनेस फर्म बट नॉट द गवर्नमेंट, ओके। लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट बट नॉट द फेडरल गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट बट नॉट बिजनेस फर्म। आई थिंक स्केर्सिटी की परेशानी से हर एक को गुजरना होता है। यस, स्केर्सिटी की परेशानी से हर एक को गुजरना पड़ता है, एंड दैट इज द राइट आंसर। चाहे फिर वो हाउसहोल्ड क्यों ना हो, बिजनेस फर्म क्यों ना हो, गवर्नमेंट क्यों ना हो, या पूरा नेशन क्यों ना हो। यस, so that is the right answer. आगे बढ़ते हैं। Consider the following and decide which if any economy is without scarcity. बताओ इसमें से कौन सी इकोनॉमी है जो विदाउट स्कैरसिटी हो। ठीक है, पहली बात तो देखो सर, विदाउट स्कैरसिटी तो कोई इकोनॉमी हो ही नहीं सकती, चाहे वो यूएसए क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो एक रिसोर्स जरूर होगा जो स्केर्स है। ठीक है, तो स्केर्सिटी का प्रॉब्लम ये हर एक को फेस करना होता है, कोई भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं जा सकता। सो यहाँ पे पहली बात जब मैं इसको पढ़ूंगा ना, यस, तो नन ऑफ द अबाउ ही टिक करूंगा बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि स्केर्सिटी की प्रॉब्लम से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कोई भी इकोनॉमी या कोई भी एक्टिविटी, ट्रांजैक्शन या सीन के अंदर विदाउट स्केर्सिटी होगी ही नहीं। हर इकोनॉमी को स्केर्सिटी की प्रॉब्लम के साथ में फेस करना ही पड़ता है। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते ना सर, प्री इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी, क्या तब स्केर्सिटी नहीं थी? थी सर। अ मिथिकल इकोनॉमी वेयर एवरीबडी इज अ बिलियनियर। अगर बिलियनियर भी होगा ना तो कुछ ना कुछ एक रिसोर्स तो जरूर होगा जिसके लिए स्केर्सिटी उस इकोनॉमी में जरूर होगी। यस, अब एक एग्जांपल मैं ही दे देता हूं। अगर ऐसी इकोनॉमी जस्ट सभी बिलियनियर है, भाई घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा, बर्तन कौन धोएगा, यस, और घर के अंदर के साफ सफाई के काम कौन करेगा, इसके लिए आपको बाहर वर्कर्स मिलेगी नहीं, फैक्ट्री के अंदर काम कौन करेगा, लेबर वर्क कौन करेगा, हो गए ना रिसोर्सेज लिमिटेड, स्केर्स। एनी इकोनॉमी वेयर इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग इट्स पीपल, अगेन द सेम। अगर सबके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा फिर हमें वर्कर्स का प्रॉब्लम जाएगा, लेबर्स का प्रॉब्लम जाएगा, यस, तो वहां पे स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है जिसके अंदर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम ना हो। बात समझ में आई क्या? यस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स? सर इकोनॉमिक्स के अंदर टाइम एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सो व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम एलिमेंट इन इकोनॉमिक्स? यस सर, यहाँ पे हम किस टाइम की बात करते हैं? इकोनॉमिक्स में किस टाइम की बात करते हैं? हम कैलेंडर टाइम की बात करते हैं क्या? नहीं सर। क्लॉक टाइम की बात करते हैं क्या? नहीं सर। वी टॉक अबाउट ऑपरेशनल टाइम इन विच सप्लाई एडजस्ट विद द मार्केट डिमांड। हम इकोनॉमिक्स के अंदर ऑपरेशनल टाइम की बात करते हैं। यस, बात समझ में आई यहां तक? यस।